हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने पॉइंट इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। सो पॉइंट इफेक्ट से ही रिलेट कर रहे थे हमारे फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो हमने पढ़ा था कि the vacancy self interstitial is known as Frankel defect and the simple vacancy itself as a Schottky defect। कि जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसको तो हम शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं और जो सेल्फ इंटरस्टिशियल होती है उसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। सो दिस इज फ्रैंकल एंड दिस इज शॉर्टकी। तो अब इसको पूरा डिफाइन करेंगे। सो this is the diagram for Frankel and Schottky defect। so यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो ये तो है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट, और यहाँ पे सेल्फ इंटरस्टिशियल हो गया, यहाँ से आके यहाँ पे आ गया है एटम हमारा पार्टिकल, तो उसको हम बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। सो बेसिकली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट एट अ गिवन टेम्परेचर देयर इज एन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। कि कोई भी अगर हमारे पास पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर है और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ऑफ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। सो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया है कि कोई भी गिवन टेम्परेचर पे क्या होगा, जो फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट है उनका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी, जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्विलिब्रियम होगी। दिस मीन्स दैट द इम्परफेक्ट क्रिस्टल मस्ट हैव अ लोअर फ्री एनर्जी। और इसका मतलब क्या है कि जो इम्परफेक्ट क्रिस्टल होगा उसकी लोअर फ्री एनर्जी होगी देन द परफेक्ट क्रिस्टल। तो जो इम्परफेक्ट क्रिस्टल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। So a change in the free energy del G of a system is related to changes in enthalpy del H and entropy del S by। तो ये एक फॉर्मूला होता है del G is equal to del H। So this is the formula del G is equal to del H minus T del S। ठीक है। So a change in free energy, यहाँ पे del G क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज रिलेटेड टू द चेंजेस इन एंथैल्पी। जो सिस्टम की फ्री एनर्जी होती है ना, यानी कि del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S, वो किससे रिलेटेड करती है, वो इससे रिलेट करती है एंथैल्पी और एंट्रोपी से। तो del H माइनस T del S, del H हमारी एंथैल्पी है माइनस T S, del S हमारी एंट्रोपी है। सो यहाँ पे डायग्राम है कि जो एनर्जी और नंबर ऑफ डिफेक्ट है वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है। द कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी, ये ईडी यहाँ पे एंथैल्पी है, एंड द एंट्रोपी डेल एस, और ये एंट्रोपी है, लीड्स टू अ मिनिमम इन द फ्री एनर्जी कर्व। द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स एन ई, जो ये हमारा है ये है एन ही। The equilibrium number of defects Ne corresponds to the minimum free energy conduction। तो ये किसको correspond करेंगे, मिनिमम फ्री एनर्जी को। The energy ED to form a defect, जो एनर्जी ED है, एनर्जी ED यानी कि जो एंथैल्पी है उसकी वजह से मतलब डिफेक्ट कैसे होगा। द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस एन एटम फ्रॉम इट्स लेटिस साइट। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि मतलब हमें कुछ मिनिमम मतलब कुछ टेम्परेचर चाहिए, मतलब जिससे क्या हो, मतलब कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लेटिस साइड से एटम डिस्प्लेस हो जाता है। सो द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस एन एटम फ्रॉम इट्स लेटिस साइड एंड इनटू एन इंटरस्टिस। और मतलब वो हमें एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए थी, थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से एटम लेटिस साइड से तो डिस्प्लेस हो जाएगा और फिर दूसरी मतलब उसी में कहीं ना कहीं इंटरस्टिस साइड में चला जाएगा। तो उसको तो हम बोल रहे थे फ्रैंकल डिफेक्ट। और ऑन टू अ सरफेस साइट, और सरफेस साइट पे जाए तो उसको हम बोल रहे थे शॉर्टकी डिफेक्ट।
तो हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर वो इंटरस्टेट साइड में चला जाता है और वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो वो तो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। और ऑन टू अ सरफेस साइट, और मतलब सरफेस साइट पे आ जाता है, जैसे कि ये सरफेस यहाँ से यहाँ सरफेस साइड पे आ गया तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट है। फिर उसके बाद इज आइडेंटिफाइड विद डेल एच इन दिस इक्वेशन, तो इसको हम डेल एच से डिनोट करेंगे इस इक्वेशन में। ई डी इज पॉजिटिव, तो जो ये हमारा है ये पॉजिटिव होगा, यानी कि जो एंथैल्पी ये पॉजिटिव होगी। एंड देयरफॉर कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन इंक्रीज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, and so raises the entropy which favors a decrease in free energy। So यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि अगर ED इज पॉजिटिव, अगर हमारा ED पॉजिटिव है एंड देयरफॉर कोरिस्पॉन्ड्स टू एन इंक्रीज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, अगर हमारा ED पॉजिटिव है तो उससे क्या होगा, हमारा जो फ्री एनर्जी है क्रिस्टल की वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब इंक्रीज होगी फ्री एनर्जी क्रिस्टल की तो क्या होगा, ऑन दी अदर हैंड द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, जैसे कि जब हमारे क्रिस्टल में डिफेक्ट आते हैं, ठीक है, तो जो क्रिस्टल का डिसऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्रिस्टल हमारा डिसऑर्डर हो जाता है, तो इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द क्रिस्टल। अगर क्रिस्टल का डिसऑर्डर मतलब डिग्री ऑफ डिसऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एंट्रोपी रेज होगी। और एंट्रोपी क्या है हमारी, डेल एस। अगर हमारी एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अगर हमारी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो फ्री एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, विच फेवर्स अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। सो अब जो हमारी फ्री एनर्जी थी, मतलब एंट्रोपी और फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी हमारे रिलेट कर रहे हैं ना, तो द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ दीज टू टर्म्स टू द फ्री एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल आर गिवन एज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स एन इन फिगर 8.3। तो जो ये फिगर है यहाँ से हमें पता लगता है कि जो फ्री एनर्जी है क्रिस्टल की आर गिवन एज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, तो वो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स एन से उसको हम डिनोट करेंगे। We can see that as the number of defects increases, we can see that as the number of defect increases, तो हमें पता है कि जैसे नंबर ऑफ डिफेक्ट इंक्रीज होंगे द फ्री एनर्जी फॉल्स टू अ मिनिमम, तो जो फ्री एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी एंड देन इंक्रीजेस, और फिर इंक्रीज होगी। द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स एन ई कोरस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम फ्री एनर्जी कंडक्शन। So this is also the point कि the equilibrium number of defects Ne corresponds to the minimum free energy conduction by calculating the minimum free energy. So by calculating the minimum free energy condition as a function of temperature, Boltzmann obtained the following expression for the equilibrium number Ne and thus the equilibrium concentration Ce of defects. तो मतलब हमें बोल्ट्जमैन ने ये मतलब एक्सप्रेशन दिया था हमें, एन ई बाई एन इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई डी बाई के टी। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल, कि एन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल, की एटम कितने क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम है। ए यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट है तो इसको हम एज अ यूनिटी भी ले लेते हैं, ऑफन टेकन एज यूनिटी। टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एज यू नो, एंड वैल्यू ऑफ सी ई कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम विद ए, तो हम 1 ले लेंगे बिकॉज हम कांस्टेंट है ये, और ई डी हम लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम। सो द एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन एंड हेंस द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट डिफर फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। तो जो एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है, hence the equilibrium concentration at a given temperature of Frankel and Schottky defect, तो वो डिफर करती है फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। मतलब जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है एट अ गिवन टेम्परेचर, हमें कोई भी टेम्परेचर गिवन है
तो फिर वहाँ पे जो फ्रैंकल शॉर्टकट इफेक्ट है वो डिफर करते हैं फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। इफ वी लुक एट द मेटल्स वी फाइंड दैट ED फॉर शॉर्टकट इफेक्ट इज रिलेटिवली लो। तो मतलब अगर हम मेटल्स की बात करें तो हम वी फाइंड दैट जो ED है फॉर शॉर्टकट इफेक्ट्स इज रिलेटिवली लो, मतलब जो एनर्जी होगी शॉर्टकट इफेक्ट के लिए वो लो होगी इन केस ऑफ मेटल्स। द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम यूज्ड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इज टिपिकल ऑफ सिल्वर, gold and copper which have melting points of 1234K, 1336K and 1356K respectively. With this formation we conclude that although the equilibrium Schottky defect concentration increases rapidly as the temperature is raised. So it's all depend from metal to metal. So which kind of metal we are using, like silver, gold and copper, because all have different melting point. So फिर इससे हमें क्या मतलब वो होगा कि जो इक्विलिब्रियम शॉर्टकट इफेक्ट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इवन एट टेम्परेचर अप्रोचिंग द मेल्टिंग पॉइंट ओनली अबाउट वन लैटिसाइट इज 10 to the power 5 to 10 to the power 4 is vacant. The energy of formation of Frankel defects in a metal is much greater than 1 electron volt per atom. So the energy formation of Frankel defect in metal is much greater than, तो हमने पढ़ा कि जो Frankel defect है उनकी जो एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इन मेटल इज मच ग्रेटर देन, उनकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है। Therefore the concentration of these defects under equilibrium conditions is even less than for Schottky defects एंड इज जनरली नेग्लिजिबल। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेशन होगी इन डिफेक्ट्स की अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस वो लेस होगी फॉर शॉर्टकट डिफेक्ट्स या फिर नेग्लिजिबल, बिल्कुल कम होगी, ठीक है। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल्स इन आयनिक क्रिस्टल्स देयर मे बी preponderance of either Frankel or Schottky defect depending on which has the smaller energy of formation. So किस पे डिपेंड करती है ये एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब किसकी स्मॉल एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है। Frankel defect are more likely to be important in crystals with open lattice structure that can accommodate interstitials without much distortion. तो Frankel defect में क्या होता है, मतलब Frankel defect इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो ओपन होता है और जिसकी वजह से क्या होती है फ्रैंकल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल विदाउट मच डिस्टोर्शन, तो इसमें इतना डिस्टोर्शन नहीं होता है और इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है एटम। दीज क्रिस्टल्स हैव स्ट्रक्चर्स विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर होता है उसका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल जिंक ब्लेंड एंड जिंक ऑक्साइड स्ट्रक्चर, इसका एग्जांपल होगा जिंक ब्लेंड एंड जिंक ऑक्साइड स्ट्रक्चर। देन उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड शॉर्टकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल, और शॉर्टकी डिफेक्ट होता है क्रिस्टल्स में विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्टकी डिफेक्ट में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सच एज सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर विच वेयर देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज बिटवीन द कैटाइन्स। कैटाइन हमारे पॉजिटिव आयन होते हैं और एनायन हमारे नेगेटिव आयन होते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉलर आयंस। जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो यूजुअली कैसे होता है, मतलब कि जो स्मॉल आयन है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं विच इज़ मोस्ट ऑफन दी कैटाइन। तो जो स्मॉलर आयंस डिस्प्लेस होते हैं वो क्या होते हैं, विच इज़ मोस्ट ऑफन द कैटाइन, वो कैटाइन होते हैं। सो मैनी इंपॉर्टेंट सॉलिड स्टेट प्रोसेसेस टू बी डिस्कस्ड इन लेटर चैप्टर्स सच एज रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन proceed by atoms diffusing from one side to another in the crystal lattice. On the reasons for our interest in the equilibrium concentration vacancies is that diffusion
both of atoms of the host material and of substitutional atoms occurs by a vacancy mechanism, that is atoms diffuse by jumping into sites in the lattice. Thus the self diffusion is of the host atom result in vacancies. मतलब कि जब सेल्फ डिफ्यूजन होता है तो वैकेंसी क्रिएट होती है, और वैकेंसी क्रिएट होगी तो फ्रेंकल डिफेक्ट होगा. इन द सो फिर हम आगे पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिफ्यूजन क्या होती है. ठीक है, जैसे ई नॉट, तो ई वी तो हमारी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन फॉर वैकेंसी, ई इज ए फॉर एनर्जी ऑफ मोशन. सो दिस वाज द little bit about Frenkel and Schottky defect. So this was not the basic, ये बेसिक नहीं था, मतलब बेसिक तो लिटिल बिट था जस्ट कि फ्रेंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट क्या होते हैं, बट मेन क्या था, मेन इसका इंटरनल था कि मतलब अगर हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो क्या होता है, एंड मेटल्स में क्या कंडीशन होती है. तो ये ऐसा कुछ था इस टॉपिक में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, स्लिप प्लेन्स एंड स्लिप डायरेक्शंस, और ज्योमेट्री एंड बर्जर वेक्टर ऑफ डिसलोकेशंस. क्रॉस स्लिप एंड क्लाइंब. ये सब है तो इजी, बट थोड़ा सा विद डायग्राम एक्सप्लेन करने होते हैं. डिसलोकेशन एनर्जी, डिसलोकेशन मल्टीप्लिकेशन, प्लेनर डिफेक्ट्स, ग्रेन बाउंड्रीज, डिफ्यूजन इन ग्रेन बाउंड्रीज, ट्विन इंटरफेसेस. तो ये सब हम स्टडी करेंगे.